अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना कि हमारे पास जब भी कोई भी पेशेंट, मैं पेशेंट की वर्ड यूज़ करता हूँ, पेशेंट करें क्लाइंट करें, दाखिल हो जाता है और ज़्यादातर जो नशे के ही मरीज़ आते हैं, ठीक है, उन्हीं की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे होते हैं और ज़्यादातर वही रिलैप्सिंग भी है, अगेन एंड अगेन वो ड्रग की तरफ लग भी जाते हैं। तो होता क्या है, अभी तक कोई हमारे पास 10,000 से ज़्यादा लोगों के तो कांटेक्ट हो चुके हैं जिनकी फैमिलीज़ ने हमारे पास जो है ना दाखिले के लिए रब्ता किया और फिर जो भी है, चाहे उन्होंने जिस तरह से भी रब्ता किया, तो फिर ज़ाहिर बात है वो व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहते हैं या मुझे फेसबुक पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर साथ में क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, तो मैं जवाब देता रहता हूँ। जब जिसका टाइम मिले, मौका मिले तो मैं दे देता हूँ। तो अगर ऐसा ना मिले तो मैं फिर इस तरह के वीडियोस बनाकर शेयर कर देता हूँ। तो देखें, ट्रीटमेंट अकेला बंदे का नहीं होता, ट्रीटमेंट फैमिली का भी होता है और उसके साथ साथ उसका एक पार्ट उसकी सोसाइटी भी होती है। अब होता ये है कि अब आप ये देखें कि उस पर्सन के लिए वो ड्रग, चाहे वो सिगरेट है, चाहे नसवार है, आइस है, ह्यूरैन है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होती है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ होता है, इसीलिए वो बेचारा रिहेबों में कैद काटता है, फैमिली से दूर रह के अपनी उन सारी चीज़ों को। अब होता ये कि जब वो घर आता है, घर आने के बाद उसको कहीं भी थोड़ा सा कहीं सिगरेट मिल गया, ठीक है, उसने उठा के लगा लिया, तो ऐसे में फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम वैसे भी इमोशनली बहुत तेज़ होते हैं, एकदम से पीक पे चले जाते हैं और एकदम से बड़ा भाई है, बीवी है, वालिद हैं, तो एकदम से गुस्सा करते हैं, ओए तुमने ये क्या कर दिया, अभी तो तुम्हारे ऊपर हमने इतना खर्चा किया था, तुमने फिर ये कर दिया, तुमने फिर वो कर दिया है, तुमने ऐसा करना था, तुमने हमारे बर्बाद कर दिया, तुमने हमें जलील कर दिया है। वो ऑलरेडी, वो सिर्फ एक नशे का मरीज़ नहीं होता, वो डिप्रेशन का भी हो सकता है, वो शिज़ोफ्रेनिया का हो सकता है, वो ट्रॉमाटाइज लाइफ गुजार चुका होता है, वो एंजाइटी का भी हो सकता है, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का भी हो सकता है। तो जो ही हमने उसको एक जो सपोर्ट मिलनी थी फैमिली की तरफ से, उन्होंने उसको बजाय इंटेलेक्चुअली डिफेंड करने के या उसको सपोर्ट करने के, हमने उसके ऊपर जब गुस्सा किया तो वो रिएक्टिव हो गया। और अमूमन जब उसको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलती या गुस्सा मिलता है तो वो घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं अगेन। तो अगेन रिलैप्स होना उनका ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अब आप ये देखें कि रिलैप्स सिर्फ उसको नशे का ही नहीं है, बाकी बिहेवियरल प्रॉब्लम का भी होता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात वो आगे से गुस्सा करेगा, बाज़ औक़ात चीज़ें छिपाएगा। तो ऐसे में हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? तो देखें, रिस्पांस सिंपल सा, मेरा भाई है, मैंने उसको 3-4 माह इलाज करवाया, वापस आया, रात को मुझे महसूस हुआ कि वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है। उठ के जाकर उसको बजाय मारपीट करने के, डांटने के, मैंने क्या करना है, खामोशी से बैठना है। अगले दिन जब खाना खाएगा या कुछ भी करेगा, उसको हम बुलाएंगे, भाई ज़रा मेरे कमरे में आओ, मैंने आपसे बात करनी है। बात की कि अच्छा भाई देखो, आपने बड़ी कोशिश की, माशाल्लाह से आपने इतना वक्त गुजारा, ये अप्रिशिएटिंग है और बड़ा अच्छा लगा हमें कि आप स्मोकिंग नहीं करते थे। इदारे से भी हमने वो किया तो उन्होंने भी कहा कि अब इनको जो है ना क्रेविंग नहीं होती थी, लेकिन मैंने रात को देखा कि आप सिगरेट पी रहे थे, तो या तो मुझे लगा है कि आप पी रहे थे या शायद सचमुच में पी रहे थे। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो ठीक है, तो वो आप मुझे बता दें, जिसका सहारा लेने के लिए आपने दोबारा से वो किया। या आपको ऐसा क्या महसूस हुआ, आपको दिल चाह रहा था, क्या हो रहा था? यानी कि एज अ काउंसलर आप अपने भाई को, वालिद को, खामद को, बच्चे को आप सपोर्ट करें, तो उसको भी लगेगा कि भाई मेरे साथ ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। वो बोलेगा कि हाँ यार गलती हुई है, लेकिन मैं नहीं पीऊँगा। और ये प्रैक्टिस मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बताता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे फॉलो भी कर रहे होते हैं ना इसके ऊपर, फेसबुक पे भी, तो अक्सर फिर यही कहते हैं कि यार वीडियो बना दिया करो ताकि हम फैमिली को सिखा दिया करें। तब होता ये है कि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ
कि अगेन पेशेंट गुस्से में हुआ, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, या उसने कोई सिगरेट पी लिया तो फैमिली कॉल करती, या उसने हेरोइन थी तो हेरोइन ले ली, आइस थी तो आइस ले ली। तो जब मैं गया हूँ तो उसने कहा कि फिर मैं जाकर वहाँ पर यही कम्युनिकेशन होती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था, कहते हैं इस तरह से, क्योंकि पेशेंट तो डरा हुआ होता है कि यार मैं फिर अभी 3 महीने गुजार के आया हूँ, फिर मैं 3 महीने जाके गुजारूँ। फिर जब वो कहते हैं कि हाँ यार मैं हो गया लेकिन अब कंट्रोलेबल है, मैं अब नहीं लूँगा, उस तरह से डिपेंडेंट तो नहीं हुआ ना, ठीक है, कि मतलब कि वो वाली रूटीन तो नहीं बनी हुई ना जो पहले थी, ठीक है, अभी तो एक वन टाइम इनटेक हो गया है ना। तो जब वो चीज़ वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं ना लूँ, हम उसको छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे में वो इंसान है, वो बाशऊर है, हमने उसके ऊपर मेहनत की है उसकी इंसाइट डेवलप करने के लिए। तो जब उसने वो कर दिया कि ठीक है मैं अब ना इसको नहीं करूँगा, तो अमूमन नहीं करते, अमूमन नहीं करते। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से लेकर आया पेशेंट, दाखिल किया, ट्रीटमेंट हुआ, घर गया, 15-20 दिनों के बाद पता चला कि भाई वो तो दोबारा वही नशा कर रहा है, आपने कैसे इलाज किया, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा मेरी बात तो करवाएं। जब बात करवाई तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह से चीज़ है, तो बस गलती हो गई थी। तो मैं फिर वो ऑनलाइन ही वो जब वो किए, फिर कुछ अरसे के बाद जब दोबारा से पूछा तो फैमिली ने कहा कि नहीं अब हमें लग रहा है कि वो बेहतर है। तो फॉलो अप इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि हमें उनकी घर की रूटीन का, क्रेविंग का, उन सारी चीज़ों का पता चले। तो इसलिए एक बार का इलाज, वो कहते हैं ना कि नशे का इलाज बार बार नहीं, एक ही बार, ये बार बार होता है, सारी ज़िंदगी होता है। सारी ज़िंदगी अपने आप को आपने एहतियात रखनी है, सारी ज़िंदगी आपने अपने आप को बेहतर रखना है, और आपने उस पॉइंट पर नहीं जाना जो एक्सट्रीम पॉइंट हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।